नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनन्या दाधीच, प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट्री सिंस लास्ट 10 इयर्स। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि बहुत कॉमन है, कभी ना कभी किसी ना किसी को होती है और सबसे ज़्यादा ये इग्नोर हो जाती है। हम बात कर रहे हैं डेंटल केरीज के बारे में, जैसे डेंटल कैविटी, डेंटल डीके, दांत में कीड़ा लग जाना, दांत खोखला हो जाना, इन सब नामों से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेंटल केरीज क्या होती है, क्यों होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके स्टेजेस क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको नहीं है तो आप बिना केरीज के ही कैसे रह सकते हैं, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेंटल केरीज क्यों होती है। हमारे मुंह में हमेशा बैक्टीरियाज रहते हैं और जब भी हम कुछ भी मीठा या चिपचिपा खाते हैं तो वो बैक्टीरियाज उस शुगर के साथ मिलकर के एक एसिड बनाते हैं जो कि हमारे दांत की सबसे ऊपरी लेयर को, जिसे इनामिल कहते हैं, उसको गलाना शुरू कर देता है। इनामिल के नीचे दूसरी लेयर होती है जिसे डेंटिन कहते हैं और उसके नीचे जो होता है वो होता है डेंटल पल्प, जिसमें हमारे नर्व वेसल्स और ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। जब बैक्टीरिया इनामिल को गलाता है, सबसे ऊपरी लेयर को, तो हमें कुछ भी उसके लक्षण महसूस नहीं होते हैं, ना हमें दर्द होता है, ना हमें सेंसिटिविटी होती है। और जब उसके नीचे की लेयर पे, जबकि जिसे डेंटिन कहते हैं, उसको गलाने लगता है, वहाँ तक जब बैक्टीरिया पहुँच जाता है तो फिर हमें सेंसिटिविटी, कभी-कभी दर्द होना, झंझनाहट होना, ये सब लक्षण महसूस होते हैं। और अगर उसके बाद इन्फेक्शन पल्प तक पहुँच जाता है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, रात को वो दर्द बढ़ जाता है और फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद ही हम वो दाँत को बचा सकते हैं। अब हम जानेंगे डेंटल केरीज के इलाज के बारे में। तो इलाज इस पर निर्भर करता है कि डेंटल केरीज कौन से स्टेज तक पहुंची है। अगर कैविटी बहुत छोटी है तो उसे फ्लोराइड ट्रीटमेंट या फिर फिलिंग करके बचाया जा सकता है। आजकल टूथ कलर्ड फिलिंग यूज़ होती है जो एकदम नेचुरल दांत की तरह दिखती है और लंबे समय तक टिकती है। अगर कैविटी डेंटिन तक पहुंच गई है तो भी उसको डीप फिलिंग करके बचाया जा सकता है। और अगर इन्फेक्शन पल्प तक चला गया है तो फिर उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके ही बचाया जा सकता है। और अगर उससे भी ज़्यादा दांत खराब हो चुका है, पल्प से भी ज़्यादा डीप चला गया है, एब्सेस फॉर्मेशन हो गया है, तो फिर उस दांत को निकालना पड़ता है और उसको इम्प्लांट या फिर ब्रिज से रिप्लेस किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आइए हम इस बारे में बात करते हैं कि कैसे हम केरीज को होने से रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्रशिंग 2 टाइम्स डेली, सुबह और रात को सोने से पहले। हमें हर 3 महीने में अपना टूथब्रश बदलना है। अगर ज़रूरत हो तो हमें इंटरडेंटल ब्रश का इस्तेमाल करना है, हमें फ्लॉस का इस्तेमाल करना है, हर 6 महीने में डेंटल चेकअप करवाना है और बार बार मीठा नहीं खाना है। और अगर मीठा खा रहे हैं तो अच्छे से अपने मुंह को साफ़ करना है। हमें फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है। अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें डेंटल केरीज नहीं होगी। डेंटल कैविटी एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, लेकिन अगर सही समय पे हम इसका इलाज करवा लें, एक छोटी सी कैविटी को फिल करवा लें, तो हमारा दांत बहुत समय तक अच्छा और स्वस्थ रह सकता है। मैं यही कहूँगी कि डेंटल प्रॉब्लम्स में कभी भी हमें दर्द का वेट नहीं करना है, क्योंकि जब दर्द शुरू होता है तब तक डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। इसलिए अपने दांतों का ध्यान रखिए। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दाधीच, एलिट स्माइल डेंटल क्लिनिक गुड़गांव से आपके लिए लाती रहूँगी हेल्दी डेंटल केयर टिप्स और स्माइलिंग सीक्रेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।